बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही लजीज, बहुत ही खुशबूदार सा मटन पुलाव बन रहा है, जिसको बनाना बहुत आसान है। बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी और बहुत ही झटपट से ये तैयार हो जाएगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए फटाफट से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन तो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सा मटन पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी यखनी तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक प्रेशर कुकर ले लिया, आप चाहें तो नॉर्मल पतीली में भी इसको बना सकते हैं। और साथ ही इसके अंदर आधा किलो में डाल दूंगी मटन। आप चाहें तो बीफ भी ले सकते हैं इसकी जगह। तो मटन मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूंगी, यहाँ पर मैंने एक छोटी सी बिल्कुल प्याज ली थी, जिसको मैंने रफली काट लिया है। और ये लहसुन के जवे लिए मैंने 4-5 अदद, और 1 इंच का मैंने अदरक का टुकड़ा ले लिया था, उसको भी काट लिया है। ये भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अब कुछ खड़े मसाले इसमें जाएंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है आधा खाने का चम्मच सौंफ, एक बादियान का फूल लिया है मैंने, 2 स्टिक मैंने सिनेमन के लिए हैं यानी दालचीनी के, एक बड़ी इलायची ली है, 8 से 10 अदद काली मिर्चों के दाने लिए हैं, 3-4 लौंग ले लिए हैं, 1 खाने का चम्मच मैंने सूखा धनिया लिया है और 2 मैंने तेज़पात के पत्ते ले लिए हैं। तो ये सारे खड़े मसाले भी मैंने इसमें डाल दिए हैं। उसके बाद हस्बे ज़रूरत इसमें नमक ऐड करूँगी। पानी डाल दूँगी इसमें 3 से 4 गिलास। तो पानी मैंने इसमें डाल दिया। अब इसको कवर करूँगी और इसको तब तक पकाऊँगी जब तक गोश्त हमारा गल नहीं जाता। तकरीबन 20 मिनट के लिए मैं इसको पका लूँगी। तो ये देखिए तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं यखनी को पकते हुए, और गोश्त को हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छे से हमारा गोश्त गल चुका है। तो बस अब इसकी जो यखनी है वो मैं अलहदा छान लूँगी और गोश्त को मैं अलहदा कर लूँगी। यहाँ पर हम चावलों का मसाला तैयार करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3/4 कप ले लिया है ऑयल। आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही इसके अंदर मैंने एक बड़ा साइज़ का प्याज ले लिया था, उसको मैंने बारीक बारीक काट लिया बिल्कुल इस तरह से। तो ये मैं ऑयल में शामिल कर दूँगी। थोड़ा सा मैं इसको फ्राई करूँगी। प्याज़ों को हमने तब तक फ्राई करना है जब तक इसमें गोल्डन कलर नहीं आ जाता, लेकिन उससे पहले इसके अंदर हम कुछ खड़े मसाले भी ऐड कर लेंगे। तो देखिए हल्के-हल्के से ये फ्राई हो गए हैं। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2-3 लौंग डाले हैं, 5-6 मैंने काली मिर्चों के दाने डाले हैं, और एक बड़ी इलायची डाली है, एक सिनेमन स्टिक डाली है और 2 तेज़पात के पत्ते डाल दिए हैं। अब अच्छे से मैं इनको फ्राई करूँगी ताकि इनकी जो खुशबू है वो प्याज़ों में अच्छे से आ जाए। तो गोल्डन कलर हमने इसको देना है प्याज़ों को। तो ये देखिए प्याज हमारे अच्छे से गोल्डन हो चुके हैं, और लहसुन अदरक भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है खाने का चम्मच। उसको भी मैं थोड़ी देर के लिए भूनूंगी ताकि उसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी टमाटर। तो एक बड़े साइज़ का टमाटर मैंने काट लिया रफली, ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब टमाटरों को भी मैं थोड़ी देर के लिए पका लूँगी ताकि ये जो है वो थोड़े नरम हो जाए। साथ ही इसके अंदर मैंने थोड़ा सा 1/4 कप पानी डाला है ताकि प्याज टमाटर हर चीज़ हमारी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और गल जाए। तो बस इसको मैं कवर कर दूँगी और कवर करके मैं इसको 2 मिनट के लिए पका लूँगी। तो तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं प्याज और टमाटर को पकते हुए। तो मसाला हमारे अच्छे से गल गया है, प्याज और टमाटर बहुत अच्छे से नरम हो चुके हैं। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी हरी मिर्चों का पेस्ट। यहाँ पर मैंने 10 से 12 हरी मिर्चें ले ली थी, और साथ ही मैंने 5 से 6 दाने काली मिर्चों के भी ले लिए थे, और दोनों चीज़ों को मैंने अच्छे से ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लिया है। अब हरी मिर्चों को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। जितना तीखा आप खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से आप हरी मिर्चों का पेस्ट ले लीजिएगा। तो बस थोड़ा-सा मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ, और उसके बाद इसके अंदर मैं अपना मटन डाल दूँगी जो अभी हमने बॉयल करके रखा हुआ था ना। तो गोश्त को मैंने अलहदा कर लिया है और यखनी मैंने अलहदा छान ली है। तो ये मैंने मटन इसके अंदर डाल दिया। अब इसकी मैं भुनाई करूँगी ताकि सारा मसाला जो है वो गोश्त के अंदर तक अच्छे से उसका टेस्ट चला जाए। तो फ्लेम को मैंने मीडियम हाई पे रखा हुआ है, और गोश्त की मैं अब भुनाई कर रही हूँ। गोश्त को मैंने थोड़ी देर के लिए भून लिया। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी दही। तो दही मैंने यहाँ पर 2 से 3 खाने के चम्मच ले लिए थे। तो ये सारी की सारी दही मैं इसके अंदर डाल दूँगी। दही डालने के बाद इसको हमने ज़्यादा देर के लिए नहीं पकाना, बस थोड़ी देर हम इसको कुक करेंगे कि दही अच्छे से मिक्स हो जाए। क्योंकि जितना हमने भुनाई करनी थी हमने पहले कर ली है गोश्त की भुनाई, और भुनाई करने के बाद ही हम इसके अंदर दही ऐड करेंगे, और थोड़ा-सा मिक्स करूँगी इस तरह से। तो दही जो है हमारे अच्छे से मिक्स हो चुकी है। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर अब हम यखनी शामिल कर देंगे। तो मैं यहाँ पर 3 कप चावलों का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो 6 कप मैं इसमें यखनी ऐड करूँगी।
तो मेरे पास 4 कप यखनी थी, तो अब इसके अंदर 2 कप मैं पानी ऐड कर दूँगी। पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया, मिक्स कर लूँगी इसको मैं थोड़ा-सा। तो उसके बाद इस टाइम पे आप नमक चेक कर लीजिएगा, अगर आपको कम लगे तो आप थोड़ा और ऐड कर लीजिएगा। मुझे इसमें थोड़ा नमक कम लग रहा है, इसलिए मैं नमक को थोड़ा-सा और ऐड करूँगी। नमक ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं सफ़ेद ज़ीरा ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैंने आधा खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा लिया था और उसको मैंने हाथों में अच्छे से रगड़ के इसके अंदर ऐड कर दिया है। मिक्स कर लूँगी दोनों चीज़ों को मैं। तो अब इसको मैं कवर करूँगी और पानी में मैं एक बॉयल आने दूँगी। तो देखिए पानी में बॉयल आना शुरू हो गए हैं। अब इसके अंदर मैं चावल ऐड करूँगी। तो मैंने यहाँ पर 3 कप चावलों को साफ़ करके अच्छे से धो लिया था। उसके बाद मैंने इसको आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। तो चावल हमारे अच्छे से भीग चुके हैं, नरम हो चुके हैं। अब पानी इसका मैं गिरा दूँगी और सारे के सारे चावल मैं इस कढ़ाई में शामिल कर दूँगी। अब इसको मैं थोड़ा-सा मिक्स करूँगी। हल्के हाथों से मैं इसको मिक्स करूँगी ताकि चावल हमारे टूटे ना, क्योंकि चावल भीगे हुए हैं और नरम हुए हुए हैं। तो बस हल्का सा मिक्स करने के बाद इसको कवर करूँगी और पानी के ड्राई होने तक इसको पका लूँगी। तो ये देखिए थोड़ी देर में ही आप देख रहे होंगे कि इसमें काफ़ी पानी कम हो चुका है। ये देखिए, लेकिन अभी भी इसमें कुछ पानी है, इसको अभी हम दम नहीं लगा सकते। तो थोड़ी देर में इसको और कुक कर लूँगी ताकि थोड़ा सा पानी इसमें और ड्राई हो जाए। तो इसको कवर कर लेती हूँ और थोड़ी देर के लिए मैं इसको और पका लूँगी। तो ये देखिए अब काफ़ी हद तक पानी इसमें कम हो चुका है। तो अब इसको हम दम लगा लेंगे। तो सबसे पहले मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया एक तवा। उसके बाद ये कढ़ाई रख दूँगी मैं तवे के ऊपर और ढक्कन के ऊपर मैं कपड़ा लगा दूँगी। इसको कवर कर दूँगी और फुल आंच पे इसको मैं तकरीबन 2 से 3 मिनट तक कुक कर लूँगी। जब इसमें अच्छे से स्टीम बन जाएगी तो उसके बाद फ्लेम को मैं लो कर दूँगी और लो फ्लेम में मैं इसको 15 मिनट के लिए दम लगा दूँगी। तो तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं इसको दम लगाए हुए। तो आइए चावलों को चेक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है चावलों में से। बहुत ही ज़बरदस्त हमारा मटन पुलाव जो है वो बन के तैयार हुआ है। और आप देख रहे हैं कि कितने खिले खिले से हमारे ये चावल तैयार हुए हैं। ये देखिए कितने ज़बरदस्त हमारा पुलाव बना है। तो बस हमारा जो पुलाव है मटन पुलाव ये बिल्कुल रेडी है। आइए इसको मैं आपको डिश आउट करके अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही मज़ेदार सा मटन पुलाव बन के तैयार है। बहुत ही लज़ीज़ बनता है, बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही लज़ीज़ और मज़ेदार सी मटन मसाला की रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है, बहुत ही मज़ेदार बनता है और बहुत ही डिफरेंट सी इसकी रेसिपी है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दावतों वगैरह में आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। आप इस मटर मसाला को गरम गरम नान के साथ सर्व करें या फिर तड़के वाले चावलों के साथ, दोनों के साथ ये बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार सा मटन मसाला बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर मटन ले लिया आधा किलो। इसको मैंने अच्छे से धो के और छन्ने में रख दिया था ताकि इसका पानी अच्छे से ड्राई हो जाए। तो चलिए अब इसकी हम मैरिनेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी आधा खाने का चम्मच सूखा धनिया। लाल मिर्चों का पाउडर भी मैंने आधा खाने का चम्मच इसमें ऐड किया। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और यहाँ पर मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है आधा चाय का चम्मच। हल्दी पाउडर भी मैंने आधा चाय का चम्मच लिया है। और ये ज़ीरा पाउडर मैंने लिया आधा चाय का चम्मच। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने इसमें डाला है 1 खाने का चम्मच। लेमन जूस जाएगा इसमें 2 खाने के चम्मच। और दही मैंने यहाँ पर ले लिया हाफ कप। इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया था। तो ये दही भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो ये देखिए अच्छे से हमने साफ़ करना है प्याले को। तो अब उसके बाद इसके अंदर मैं कुछ हरे मसाले डालूंगी, जिसमें मैंने हरी मिर्चें ली हैं थोड़ा सा धनिया और पुदीना ले लिया है मैंने। अब ये तीनों चीज़ें भी मैंने इसमें ऐड कर दी। अब इसके अंदर मैं 1 खाने का चम्मच डालूंगी घी का। आप चाहें तो बनस्पति डाल लें या फिर देसी डाल लें, जो आपकी मर्ज़ी है आप इसमें डाल सकते हैं। अब सारे मसालों को मैं बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी गोश्त के साथ। मसालों को हमने बहुत अच्छे से मिक्स करना है गोश्त के साथ, ताकि सारा जो टेस्ट है, फ्लेवर है, वो हर पीस के ऊपर अच्छे से आ जाए। तो बस अब कवर कर दूंगी मैं इसको और कवर करके इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ दूंगी। तो जब तक हमारा गोश्त मैरिनेट होता है तब तक हम एक मसाला सा यहाँ पर तैयार करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ड्राई खोपरा। और ये मैंने टुकड़े छोटे छोटे कर लिए थे, तो ये 1/4 कप के बराबर मैंने लिया। और साथ ही यहाँ पर मैंने लहसुन अदरक ले लिया। ये लहसुन की 5-6 जवे लिए थे मैंने। और अदरक भी मैंने 1 इंच का टुकड़ा लेके छोटा छोटा कर लिया है। साथ ही मैंने 5-6 काजू लिए और 5-6 ही मैंने यहाँ पर बादाम ले लिए।
साथ ही यहाँ पर मैं तली हुई प्याज भी ऐड करूँगी। तो एक बड़े साइज़ की प्याज ली थी मैंने, जिसको मैंने ब्राउन कर लिया था, तो ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। प्याज ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि सारी चीज़ें अच्छे से ग्राइंड हो सकें। तो ढक्कन अब मैं बंद कर देती हूँ और सारी चीज़ों को मैं अच्छा बारीक पीस लेती हूँ। तो ये देखिए एक पेस्ट सा मैंने तैयार कर लिया है मसाले का। तो पेस्ट भी हमारा रेडी हो गया और गोश्त भी हमारा अच्छे से मैरिनेट हो गया। तो आइए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं मटन मसाला। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली और इसके अंदर 1 कप मैं डाल रही हूँ ऑयल। ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म होगा, इसके अंदर मैं कुछ खड़े मसाले ऐड करूँगी, जिसमें 2 मैंने छोटी इलायची ली हैं, 2 लौंग ले लिए और 1 टुकड़ा मैंने दालचीनी का ले लिया था। तो अब इन मसालों को मैं हल्का सा कड़कड़ा लूँगी ताकि इनकी खुशबू जो है वो अच्छे से ऑयल में आ जाए। अब इसके अंदर मैं मैरिनेटेड मटन डालूँगी, जो अभी हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था ना गोश्त, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और अब मैं गोश्त की भुनाई कर लूँगी तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। आँच को हमने मीडियम पे रखा हुआ है। तो ये देखिए गोश्त को मैंने लगातार चम्मच चलाते हुए भून लिया है। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मसाला ऐड करेंगे जो अभी हमने पीस के रखा हुआ था। मसाले को भी मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। मसाला डालने के बाद भी मैं 2 से 3 मिनट के लिए इसको पकाऊंगी। तो देखिए मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है। इसकी निशानी ये है कि ये दानेदार सा हो गया है। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी। तो 1 से 1.5 गिलास इसके अंदर मैं पानी ऐड कर दूँगी। तो 1 गिलास मैंने इसमें ऐड कर दिया, आधा गिलास मैं और ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से। उसके बाद इसको कवर करूँगी और लो फ्लेम में इसको तब तक पकाऊँगी जब तक गोश्त हमारा अच्छे से गल नहीं जाता। तो तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गए लो फ्लेम में गोश्त को पकते हुए। तो आइए इसको हम चेक करते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी सी खुशबुएँ आ रही हैं और ये देखिए हमारी बहुत ही गाढ़ी और बहुत ही ज़बरदस्त सी ग्रेवी तैयार हुई है। ये देखिए मसाला हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है और इसका ऑयल भी किनारे से निकल रहा है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी हमारी ग्रेवी तैयार हुई है। दरमियान में मैं चम्मच भी चलाती रही हूँ। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सा हमारा मटन मसाला तैयार हुआ है। तो बस आखिर में मैं इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया शामिल कर लेती हूँ। मिक्स कर लेती हूँ इसको मैं। और ये लीजिए ज़बरदस्त सा हमारा मटन मसाला बनके रेडी है। आइए इसको अब हम डिश आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सा मटन मसाला बनके तैयार है। बहुत ही लजीज और मज़ेदार सा ये मटन मसाला बनके तैयार होता है। आप अपनी किसी भी दावत में इसको शामिल कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनता है। आप इसको गरम गरम नान के साथ सर्व करें या फिर तड़का राइस के साथ सर्व करें, दोनों के साथ ये बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार सा चाप का सालन तैयार हो रहा है, जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक पतीली ले ली है। इसके अंदर अब मैं 3/4 कप ऑयल शामिल करूँगी। तो ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर मैं प्याज ऐड करूँगी। यहाँ पर मैंने 2 दरमियाने प्याज लिए थे जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। देखें इन प्याज़ों को मैं ऑयल में शामिल कर दूँगी। मिक्स कर लूँगी ऑयल के साथ प्याज को। साथ ही इसमें 5 से 6 दाने मैं साबुत काली मिर्चों के ऐड कर रही हूँ इसमें। तो ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अब प्याज को मैं तब तक फ्राई करूँगी जब तक इसमें हल्का सा गुलाबी कलर नहीं आ जाता। बहुत ज़्यादा हमने इसको लाल नहीं करना। तो ये देखिए बस इतना ही हम इसको फ्राई करेंगे जितना आपको नज़र आ रहा है इसका कलर। इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं चाप शामिल करूँगी। तो ये आधा किलो मटन की चाप है। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, तो ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। साथ ही इसके अंदर 1 खाने का चम्मच में लहसुन पेस्ट शामिल करूँगी। अब चाप और लहसुन को भी मैं अच्छे से भून लूँगी। 2 मिनट के लिए हम इनको भूनेंगे जब तक चाप का कलर जो है वो चेंज नहीं हो जाता। तो आप देख रहे होंगे कि चाप का कलर अब चेंज होना शुरू हो गया है। जैसे ही चाप का कलर मुकम्मल तौर पर चेंज हो जाएगा तो इसके अंदर हम कुछ ड्राई मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 खाने का चम्मच लिया है धनिया पाउडर। हल्दी पाउडर जाएगा इसमें ½ टीस्पून। नमक जाएगा इसमें हस्बे ज़रूरत। अब सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद इसके अंदर मैं टमाटर ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा टमाटर ले लिया था और इसको मैंने अच्छे से पीस लिया है। ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी।
तो टमाटर को भी मैं गोश्त के साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी। सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर 1.5 से 2 गिलास मैं पानी ऐड करूँगी। मिक्स कर लूँगी इसको मैं। अब इसको मैं कवर कर दूँगी और तकरीबन 15 मिनट के लिए इसको मीडियम लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो 15 मिनट हो चुके हैं चापों को पकते हुए। तो आइए इसको अब चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए प्याज और टमाटर हमारे काफ़ी हद तक गल चुके हैं। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं दही ऐड करूँगी। तो ये 2 से 3 खाने के चम्मच मैंने यहाँ पर दही ली है, उसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है। तो ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। मिक्स कर लूँगी इसको मैं। उसके बाद इसके अंदर आधा खाने का चम्मच में लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर दूँगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। लाल मिर्चों को भी मैं मिक्स कर लूँगी। अब इसको मैं कवर कर दूँगी और तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए इसको हल्की आंच में पकने के लिए छोड़ दूँगी, या तब तक इसको पकाऊंगी जब तक हमारी चाँपें गल नहीं जाती। तो तकरीबन 25 मिनट हो गए हमारी चाँपों को हल्की आंच में पकते हुए। तो आइए अब इसको हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए मसाला जो है हमारे अच्छे से कुक हो चुका है। ये देखिए सारा मसाला अच्छे से गल चुका है। अब हम चाँप को भी चेक कर लेते हैं। तो चाँप भी हमारे अच्छे से गल चुकी है। तो बस इस टाइम पे आकर अब इसकी हम भुनाई करेंगे। तो 1 चाय का चम्मच इसके अंदर मैं डालूंगी काली मिर्चों का पाउडर। अब तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मैं चाँप की भुनाई कर लूँगी। तो ये देखिए अच्छे से मैं इनको भून रही हूँ। जितनी अच्छी आप इनकी भुनाई करेंगे उतनी ये टेस्टी बनेंगी। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए हैं इसकी भुनाई करते हुए। इस टाइम पे आकर मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। तो तकरीबन आधा ग्लास मैंने इसमें पानी ऐड किया है। उसके बाद तकरीबन 4 से 5 अदद मैंने साबुत हरी मिर्चें डाली हैं इसमें। अब इसको मैं कवर करूँगी और तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए इसको हल्की आंच में पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो 5 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए हल्की आंच में। तो आइए अब इसको हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए चाँप का सालन जो है वो बिल्कुल रेडी है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसकी ग्रेवी को रख सकते हैं। अगर आपको थोड़ी सी पतली ग्रेवी पसंद है तो आप पानी थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, और अगर आपको इससे ज़्यादा गाढ़ा रखना है इसको ग्रेवी को तो आप इसको थोड़ा सा और पका लें। तो बस चापों का सालन जो है हमारा रेडी है। इसके फ्लेम में ऑफ़ कर दूँगी और आखिर में इसके ऊपर मैं पिसा हुआ गरम मसाला छिड़क दूँगी तकरीबन ½ टी स्पून। और इसके बाद इसको मैं दोबारा से कवर करूँगी और 5 मिनट के बाद मैं इसको आपको सर्व करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार चाँप का सालन बनके तैयार है। बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत ही सिंपल तरीके से बनता है, लेकिन टेस्ट में ये बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आए तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।